पहले तो लगा कि एक तरफा चुनाव है, लेकिन जब राहुल जी की मुलाकात अखिलेश जी से होती है, सरकार फिर भी आपको अभी भी बता रहा हूँ, सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। कि आरएसएस का से हमको कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। चुनाव के परिणाम और चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि एनडीए है 292 पर है और जो इंडिया है वो 234 पर है और अन्य 17 पर है। तो ऐसे में कल 4 तारीख पूरा दिन कोई भी पार्टियां बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। लगभग 3 बजे तक कोई भी पार्टियां बाहर नहीं निकली और ऐसा माहौल बन गया था कि कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। तो एक बार हम फिर से जनसेवा गार्डन, वापी की जनसेवा गार्डन में आए हैं, जहाँ पर कि पहले भी हम यहाँ पर एक बार आकर न्यूज़ बना चुके थे और हमारे साथ काफ़ी वरिष्ठ लोग थे और आज भी जुड़े हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो 400 का पार का जो नारा था उसमें कहाँ पर सेध लग गई। और हमारे साथ जीतन यादव जी हैं, जिन्होंने कि बताया था कि मैं इनसे एक सवाल पूछा था कि यूपी में किसकी हवा चल रही है, तो इन्होंने बताया था कि यूपी में तो सपा की हवा चल रही। तो इनसे पूछते हैं कि सपा ने ऐसा क्या कर दिया और पूरे देश में माहौल क्या रहा कि बीजेपी इस पोजीशन पर आ गई कि खुद की सरकार भी नहीं बना पा रही है। देश की वैसे तो पूरे देश का चुनाव बहुत बढ़िया गया। लोगों ने जनता के मुद्दे पे चुनाव हुआ, जनता अपने मुद्दे पे लेके आई और विपक्ष भी अपने जनता के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा था, जनता के मुद्दे पे हुआ। और समाजवादी पार्टी ने जो समन्वय साधा, सभी लोगों के काम की बात किया, पूरे 5 साल से काम की चर्चा कर रहा है और उनका जो पीडीए का समीकरण है वो काफ़ी हद तक सफल रहा और पीडीए के प्रयोग हुआ है जो देश भर में आगे जाएगा। जी, समाजवादी पार्टी के साथ में एक बार ये भी बात चली थी कि 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के, तो क्या वो बात कामयाबी मिली उस बातों से? वैसे तो पूरा चुनाव ऐसे देखने जाएं तो अखिलेश जी के और राहुल जी की मुलाकात के बाद माहौल बना। इसके पहले तो लगा कि एक तरफा चुनाव है, लेकिन जब राहुल जी की मुलाकात अखिलेश जी से होती है वहीं से चुनाव का जोर भी पकड़ता है। और ये 2 लड़के राष्ट्रीय राजनीति के हैं, दोनों बड़े घराने से भी हैं, बड़े परिवार से हैं, बड़े राजनीति से हैं और दोनों के विचार भी सदैव सुलझे हुए हैं। सबसे बढ़िया उनका प्रेजेंटेशन रहता है, उनकी बातें ज़मीनी रहती है और अगर ये जोड़ी सही सलामत रही तो आगे जा कर के ये बहुत आगे जाएंगे और देश का लंबे समय तक नेतृत्व करेंगे। जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। यूपी में ऐसा क्या हो गया कि यूपी में बीजेपी को इतना भारी नुकसान का फायदा? अब बीजेपी की तरफ से आप जरा अगर कहना चाहें तो बीजेपी को ऐसा क्या करना चाहिए था कि ऐसी उसकी नौबत ना होती वहाँ पे? बीजेपी ने क्या है कि भ्रष्टाचारियों को लेकर के और भ्रष्टाचार मिटाने का जो प्लान किया है उससे लोगों को नाराज़गी हुई। दूसरा टेनी मिश्रा और ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोगों को टिकट दे करके उसने माहौल को ऐसा बनाया कि लोगों का विश्वास उनसे हटने लगा। जी, और भी लोग हैं, बात करते हैं। हरे राम भाई हैं जी के काफ़ी सुलझे हुए भी है और इन्होंने भी अपनी राय रखी थी उस समय। तो आज पूछते हैं कि यूपी में जो समाजवादी पार्टी ने इतनी सारी सीटें लाए हैं, 40 से 41 सीटें हैं, तो किस प्रकार से और कैसे इन्होंने ऐसा किया? कि मैं तो आपको पहले ही बता दिया था ना, उस पहले वाला रिकॉर्ड देखिए, मैं पहले ही बोला था 35 और 45 का रहेगा। ये उल्टा हो गया कि समाजवादी यानी कि इंडिया गठबंधन हो गया इनसे प्लस। मैं तो 35 और 45 पहले ही आपको बताया था, ये तो पहले से ही मालूम था। ये तो जहाँ जहाँ इनकी सत्ता थी वहाँ की प्रजा नहीं नाराज़ है, वहाँ जनता नहीं नाराज़ है, लेकिन वहाँ अपने हिसाब से काम किए हैं। आप खाली इसी बात से अंदाज़ लगा लीजिए कि जहाँ इनकी सत्ता है 40 सीट में 7 बार में चुनाव कराया जा रहा है, 5, 6, 7, और जहाँ पे इनकी सत्ता है 26 सीट का एक दिन में चुनाव कराया जा रहा है। उसी से मालूम पड़ गया था कि ये जहाँ जहाँ ये सत्ता में हैं वहाँ ये अपना काम करेंगे बराबर। और यूपी में जो है एकदम तटस्थ थे लोग, एकदम तैयारी में थे, इसीलिए वहाँ पे जो है इनका विरोध था भ्रष्टाचार के विरोध में। जिन जिन लोगों को जब दूसरी पार्टी में जो वो लोग थे उनको भ्रष्टाचारी कहे और उनको ही अपने में समाहित कर लिए, तो हर जगह के लोग उस बात को नहीं समझ पाए। लेकिन यूपी के लोग ये समझ गए कि नहीं, ये भ्रष्टाचारियों को खुद लेते हैं और जो है कि जब दूसरी जगह रहता तो उसे भ्रष्टाचारी कहते हैं। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और बाकी जो है खाली फेंक फाक से काम नहीं चलेगा, अब काम करना ही पड़ेगा। बिना काम किए लोगों का
आप कितना बार आप घुमा फिरा के उल्लू बना के काम करोगे? जी, कहते हैं कि जिनकी सरकार, जिनकी ज़्यादा सीटें आती हैं यूपी में, सरकार उन्हीं की बनती है, लेकिन यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि सरकार फिर भी एनडीए की बन रही है। सरकार फिर भी, आपको अभी भी बता रहा हूँ, सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, क्योंकि ये जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताकर, जिन पार्टी को भ्रष्टाचारी बताकर उनको हैरान किए, उनको ख़त्म करने का काम किए, आज उन्हीं के ही शरण में इनको शरणागत होना पड़ रहा है। चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात लीजिए, चाहे नीतीश कुमार की बात ले लीजिए, ये दोनों जन को ये लोग हैरान किए, ब्लैकमेल किए, मजबूर करके लाए हैं। तो वो लोग को भी जब टाइम मिलेगा, चांस मिलेगा तो काम करेंगे ही। मैं तो पहले ही बोला था, अगर नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बनेगी, चुनाव से पहले ही बोल दिया था, तो नीतीश कुमार इनके साथ नहीं जाएंगे। वो अपना डीएनए बता देंगे, क्योंकि इन लोग उनके डीएनए पे भी उंगली उठाए थे। आपके कहे अनुसार ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार देंगे, क्योंकि वो इनको नहीं पसंद करते हैं, ये इनको नहीं है। तो मजबूरी में लोग आए थे, मजबूरी में नीतीश कुमार का भी अस्तित्व खतरे में था और बिहार में बीजेपी का भी अस्तित्व खतरे में था। वो सामंजस्य, खाली अस्तित्व बचाने के लिए लोग एक साथ आए थे। ऐसा शौक़ से नहीं आए थे, प्यार मोहब्बत से नहीं आए थे, अपना अस्तित्व बिहार में बचाने के लिए जो है बीजेपी भी लड़ रही थी कि नीतीश नहीं रहेंगे तो मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा बिहार में। और नीतीश को भी ये था कि ये सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग करके हमको साइड कर देंगे, इसके लिए नीतीश जी आए थे। जी, तो अभी हमारे रिपोर्टर हैं अवध नारायण जी, ये कुछ सवाल करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि सत्ता बचाने के लिए दोनों पार्टी बिहार में साथ में आए, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सत्ता बचाने के लिए तो सपा कांग्रेस भी यूपी में साथ में आई, फिर हाँ सब आए, अपना आए हैं, वो तो एकदम खत्म थे। तो आपके जीत के ऊपर मैं एक बात सवाल पूछ रहा हूँ, जरा बताइए, ईवीएम का कितना, क्या आपको लगता है कि ईवीएम इस बार खराब था या ईवीएम हैक हुआ था? ईवीएम देखिए, इस बार जीत गए तो ये लोग का सवाल नहीं आ रहा है। ईवीएम का सवाल अभी भी मैं तो कह रहा हूँ, ईवीएम का सवाल क्या खाली यूपी की ही जनता नाराज थी, खाली तमिलनाडु की जनता नाराज थी? मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप हाँ, जीत गए आज हो भी तो मैं ईवीएम बोल रहा खराब था या अच्छा नहीं, था? ईवीएम आज भी ईवीएम में कलाकारी हुई। इसका मतलब आप जानते हैं कि जहां आप जीते हैं वहां ईवीएम खराब था? नहीं, जहां ईवीएम नहीं, जहां इनकी सत्ता थी, वो इस बार जनता के आक्रोश के डर से, सत्ता इनका यूपी में भी था, हाँ, जनता के आक्रोश के डर से वहाँ पे मोदी जी भी अपना योगी जी भी अपना काम किए हैं। योगी जी वहाँ सही काम इसके लिए होने दिए कि सही ढंग से होना चाहिए, नहीं तो यहाँ जो है हमको वैसे ही हटना है, ऐसे भी हटना आपने है। अगली बार इंटरव्यू में कहा था कि मंदिर का मुद्दा नहीं रहेगा, आप इस पे क्या कहेंगे? मंदिर का मुद्दा नहीं था, मंदिर का भी, मंदिर का मुद्दा तो चला गया। अगर मंदिर का मुद्दा होता तो अयोध्या में ही ये हारते नहीं। आपने कहा था कि मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनवाते तो अच्छा था, कहाँ तक सही था ये? सही बात है। अगर अगर आप बता रहे हो, आप पूछ रहे हो मंदिर का मुद्दा है, तो मंदिर का मुद्दा यदि काम आता तो अयोध्या में मंदिर बनवाया और अयोध्या में ही क्यों हार गए? दूसरा सवाल मेरा, 5 एकड़ जमीन जो गवर्नमेंट ने दी आप लोगों को, तो आप लोग उस पर हॉस्पिटल कब बनवा रहे हैं? हमारी सत्ता है, वहाँ पे हम बनवाएंगे। हम तो काम किए, बनवाइए तो फिर हमारी सरकार जब रही तो हॉस्पिटल बनवाई है। मेरा ये सवाल है कि अभी आप लोग जीत गए हैं तो लोकल गवर्नमेंट आपकी रहेगी, प्रशासन आपके रहेगा, तो जो 5 एकड़ जमीन है तो वहाँ पे आप लोग कब, कहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, आप कहाँ का पूछ रहे हैं? हॉस्पिटल कब बनवा रहे हैं वहाँ पे? आप लोकल गवर्नमेंट कहाँ पे? लोकल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट होती है क्या राय है? जो गवर्नमेंट 5 एकड़ जमीन दी है उस पे आप कब हॉस्पिटल बनवा रहे हैं? मेरा सवाल ये है बस। हमारा जब पावर में हम आएंगे तब बनवाएंगे। 5 एकड़ बनवाएंगे, वहाँ का शिलान्यास कुछ और हो गया, बन कुछ और, उसको गिराएंगे तो नहीं ना? कहाँ हॉस्पिटल को नहीं बनवा रहे हैं? कहाँ बनवा रहे हैं? 5 एकड़ जमीन जो गवर्नमेंट दिया है, किस जगह दिया है वो जमीन का बताएंगे। मंदिर के बगल में, वो इसके लिए हमारी जब सत्ता आएगी तब हमारे लोग डिसाइड करेंगे कि वहाँ कैसे क्या काम करना है। कल का चुनाव हुआ, चुनाव में ईवीएम का जैसे हर समय शिकायत आती थी, आपके हिसाब से क्या लगता है, ईवीएम मशीन सही है या गलत? ईवीएम मशीन तो हमेशा से सही रहा है और सही ही रहेगा। तो ऐसा इसके पहले जब सीटें बराबर से निकलती थी तो लोग बोलते थे ईवीएम मशीन खराब है, और आज इंडिया की गठबंधन का जो है सीटें बहुत निकली हैं, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसे जेपी नड्डा जी का बयान था कि आरएसएस का से हमको कोई मतलब नहीं है। बिना आरएसएस का भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं दिखता है। बिना आरएसएस रहे भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं निकलेगा, और आरएसएस वालों ने छोड़ दिया भाजपा को। तो आपको क्या लगता है बीजेपी को जो कम सीटें आई हैं किस वजह से कम आई हैं? इन लोगों के बड़बोलेपन से, बड़बोलेपन के चलते बहुत सारे लोग हैं जो नहीं होने वाला चीज़ भी बोलते हैं कि यही
हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, कुछ ये लोग झूठ का भी प्रचार किए और वो अभी आप क्या बोलना चाहोगे? बीजेपी को अगले सबक क्या मिलना चाहिए, क्या उनको सुधार करना चाहिए? उसका साथ लेके चलें और जो उनको खड़ा किया है, बीजेपी बनाया है, उनका साथ तो उनको 100% ज़रूरी है, जिसके चलते किसको लेके चलना चाहिए? आरएसएस के साथ में है तो आरएसएस के साथ में रहना पड़ेगा। ये भाई का कहना है कि जो बीजेपी का सीटें कम आई हैं उनके कुछ अहम की वजह से कम आई हुई हैं, जो उन्होंने अपने विचार अपने सहयोगियों को नहीं लिया, इसकी वजह से आई हैं। हमारे बीच में एक भाई और हैं, उनसे जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, आपको जैसे भी ये बीजेपी की सीटें कम आई हुई हैं और इंडिया गठबंधन की सीटें, उस हिसाब से तो इंडिया खुद ही है गठबंधन में, लेकिन जो इंडिया है वो अभी 234 के आसपास पहुंची है, तो उसमें बोल रहे हैं कि बीजेपी की सीटें कम आई हैं, उसका कारण क्या है? बीजेपी का सीट कम आया, जो महंगाई जा रहा है दिन के दिन, ये पब्लिक को भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। इतना महंगाई जा रहा है, गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल का हो गया, ये सब दिन के दिन गरीब जो बोला कम कर दिया, लेकिन वो उल्टा प्रचार कर रहा है। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इंडिया सरकार गठबंधन की बनेगी तो वहाँ महंगाई कम हो जाएगी? अभी कोशिश रहेगा, सबका अलग अलग पॉलिसी रहेगा। हाँ, कोशिश करेगा तो जाके वो भी आगे रहेगा, नहीं तो वो भी पीछे चली जाएगा। सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार तो फिलहाल इंडिया बनाएगा, लेकिन आगे जाके क्या होगा वो पता चलेगा। सरकार फिर भी बंगाल का पीछे जो जितना लगा हुआ था वो उतना हो नहीं पाया। बंगाल में बहुत कुछ ये कर रहा है। हाँ, पब्लिक का मूड है कि अभी कुछ उनको सुधारने की ज़रूरत है। बीजेपी को आगे का कार्यक्रम, अगर आगे की सीटें जीतनी है तो उसके लिए अपने अहम पे रहना चाहिए, अपने विचारों पे रहना चाहिए और अपने सहयोगियों का साथ लेना चाहिए। अहम के साथ रहेंगे तो सरकार नहीं बना सकते हैं।